नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में आज आपको दिखाएंगे बांग्लादेश की आंखों देखी। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, सरकार बदल गई। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुक रहे। बांग्लादेश में डर और खौफ के साए में लोग जी रहे हैं, लेकिन भारत में इस मुद्दे पर सियासत चल रही है। एक वर्ग कह रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरे वर्ग को इसमें सियासत नजर आ रही है। इन सब के बीच बांग्लादेश की सड़कों पर क्या चल रहा है, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगी। इंडिया टीवी के कैमरे से आप देखेंगे कि आखिर बांग्लादेश के हिंदू कैसे दहशत में जी रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको ताजा अपडेट दे देती हूं। अपने खिलाफ लगातार हिंसा के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले 3 दिनों से लाखों हिंदू सड़कों पर हैं। आज भी थोड़ी देर बाद ढाका के शाहबाग चौराहे पर सैकड़ों हिंदू प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके पहले कल रात ढाका के शहीद मीनार पर हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया था। हिंसा और प्रदर्शन के बीच आज बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस हिंदू छात्रों से मुलाकात करेंगे। सिर्फ ढाका ही नहीं, बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदू इस वक्त सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोपालगंज जिले में सैकड़ों हिंदुओं ने ढाल लेकर विरोध प्रदर्शन किया, तो लाल मोनिराहाट जिले में हिंदुओं ने हिंदू जागो मार्च निकाला। मौलवी बाजार, रंगपुर और फरीदपुर में हिंदुओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर पूरी दुनिया में अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कोई इसे फेक बता रहा है, किसे हिंदुओं का दर्द नहीं नजर आता, तो कोई हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश की हकीकत क्या है? बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद भी जो हिंदू हैं वो दहशत के साए में जीने के लिए कैसे मजबूर हैं? वहां मची तबाही का जो आलम है वो क्या है? एक एक रिपोर्ट आज मैं आपको दिखाऊंगी। पिछले सप्ताह बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तो प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग पर अपना गुस्सा उतारा था। आवामी लीग के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या कर दी गई थी। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में आवामी लीग के दफ्तर पर भी धावा बोला था और पूरे दफ्तर को आग के हवाले कर दिया था। ढाका में आवामी लीग के दफ्तर की इस वक्त क्या शक्लो सूरत है, आपको दिखाती हूं हमारे सहयोगी शोएब रजा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। शेख हसीना सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा बांग्लादेश में था, इसीलिए शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत जाना पड़ा। और उनके जाने के बाद जो पब्लिक का गुस्सा था वो बहुत ज्यादा फूटा। ये अवामी लीग का ऑफिस है, यानी शेख हसीना की पार्टी का ऑफिस। इसका क्या हाल किया भीड़ ने, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए कि जब शेख हसीना चली गई उसके बाद गुस्सा लोगों का बढ़ा और यहाँ लोगों की जो भीड़ है भारी वो यहाँ पर पहुंच गए। अवामी लीग के जितने भी बड़े नेता थे वो तमाम जो लोग हैं वो छोड़कर भाग गए। कुछ लोग देश छोड़कर भाग गए, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए। और ये देखिए अवामी जो लीग के झंडे हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं पार्टी ऑफिस में। इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। कोई भी कोना इस ऑफिस का ऐसा नहीं है जहाँ तोड़फोड़ ना की गई हो, जहाँ आग ना लगी हो। ये स्थिति अवामी लीग के ऑफिस की बांग्लादेश में लोगों ने की है। एक तरीके से पार्टी का ऑफिस पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हर तरफ जो निशान है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से जले हुए और एक तरीके से टूटे हुए जो फर्नीचर है। देखिए ये लिफ्ट थी, इन तमाम चीजों को दंगाइयों ने तोड़ दिया। हर तरफ इसी तरह के जो निशान है वो यहाँ पर नजर आते। कई जो मंजिला ये इमारत थी और ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से और जो चीजें देखिए ये सब तस्वीरें और चीजें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए लिफ्ट के जिस तरह से हम बता रहे थे, देखिए लिफ्ट का हाल देखिए कि लिफ्ट का हाल क्या किया। जो भीड़ यहाँ पर घुसी और घुसने के बाद उसके बाद किसी ने कुछ नहीं देखा, इसको तोड़ दिया गया और पूरी तरह से जला दिया गया। जरा सोचिए कि कितना गुस्सा शेख हसीना सरकार के खिलाफ लोगों में था अगर शेख हसीना यहाँ रहती। इसीलिए हमने ये जो तमाम चीजें देखी कि अचानक से शेख हसीना हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत चली गई, तो यही वजह थी कि भीड़ जो वहां प्रधानमंत्री हाउस में भी घुसने वाली थी। और देखिए बड़ी बड़ी जो चीजें हैं आपको ऐसी जो वजनी सामान है उसको पलट दिया गया। ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अब हम फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह से जो अवामी लीग के ऑफिस का हाल दंगाइयों ने किया। कुछ इस तरह की तस्वीरें फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद और ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें हैं।
लिफ्ट का हाल हमने नीचे भी आपको दिखाया, यहाँ भी देख लीजिए कि किस तरह से पूरी जो लिफ्ट की दीवारें हैं उसको भी तोड़ दिया गया और पूरी जो लिफ्ट है उसको भी तहस नहस कर दिया गया। 2 लिफ्ट थी यहाँ, दोनों को तहस नहस कर दिया गया। और फर्स्ट फ्लोर का हाल देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि पाइपों को उखाड़ दिया गया है ऊपर छतों से, ये स्थिति है। और नीचे का हाल देखिए कि कितना ज्यादा जो भीड़ थी वो उग्र रही होगी उस वक्त। तमाम चीजें यहाँ कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है, हर चीज को तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। और इसीलिए जितने भी अवामी लीग के लीडर थे, नेता है, वो सब भाग गए। अभी आपको कोई भी बांग्लादेश में अवामी लीग से जुड़ा हुआ कोई वर्कर या नेता नजर नहीं आएगा। जो रह भी रहे हैं वो अंडरग्राउंड है, अपनी पहचान, अपनी जगह की पहचान नहीं बताना चाहते, क्योंकि उन्हें जो खतरा है अभी भी बना हुआ है। कई बड़े नेताओं के देश छोड़ने की खबर है। शेख हसीना खुद क्योंकि भारत में शरण लिए हुए हैं। तो फर्स्ट फ्लोर का हाल हमने आपको दिखाया। अब जरा दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की चीजें यहाँ पर नजर आ रही। हर जो यहाँ पर सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों पर भी इतना ज्यादा स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि दंगाइयों ने कुछ नहीं छोड़ा उस वक्त जो भीड़ यहाँ पर आई थी। सेकंड फ्लोर का हाल देखिए, सेकंड फ्लोर में भी आपको कुछ इसी तरह की चीजें यहाँ पर नजर आएगी। यकीनन बहुत ज्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर घुसी थी उस दिन की भी तस्वीरें हमने देखी थी। ये देखिए कितना ज्यादा हर जगह से, हर फ्लोर की लिफ्ट को बुरी तरह से तोड़ा गया है। और ऐसा नहीं कि भीड़ आई हो और सिर्फ नीचे की तरफ ही उन्होंने कोई तोड़फोड़ की हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर ना आई हो। सेकंड फ्लोर का हाल देखिए कि इतना ज्यादा यहाँ भी बुरा हाल नजर आ रहा है। यहाँ भी पाइपों को उखाड़ दिया गया, छतों से नीचे का जितना सामान था उसको तहस नहस कर दिया गया है। पहली नजर में देखने पर इस वक्त के हालात, यकीनन कोई इस तरह से यकीन नहीं कर सकता कि ये उस पार्टी का ऑफिस है जिसका पिछले 15-16 साल से लगातार बांग्लादेश पर राज था। और यहीं से एक तरीके से सरकार, या कहे कि शेख हसीना की पार्टी की सरकार, जाहिर सी बात है कि देश में चलती थी। तो उसी का ऑफिस ये था जिसका हाल इस तरह का अब हो गया है कि किसी भी तरह के काबिल, या कहे कि किसी भी काम का ये ऑफिस नहीं बचा है। खुद सोचिए कि इतने सालों तक जो पार्टी सत्ता में रही हो, लगातार सत्ता में रही हो, बड़ी ताकतवर पार्टी और जनता की पसंद से ही वो जीतती रही हो, जब जनता विरोध पर उतरती है तो ये हाल बना दिया गया और इसीलिए शेख हसीना को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। तो आवामी लीग के दफ्तर को तो खंडहर में तब्दील कर दिया गया। आवामी लीग पर तो गुस्सा लोगों का फूट पड़ा, शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ना पड़ा। लेकिन ये गुस्सा जब हिंदुओं पर निकल रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तब सवाल और गहरे हो जाते हैं कि नाराजगी अगर सरकार से है तो हिंदुओं को टारगेट करने वाली ये जो विचारधारा है आखिर ये कहां से आई है। बांग्लादेश की कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखूंगी। बांग्लादेश में अगर सबसे ज्यादा किसी पर हमले हो रहे हैं तो वो हिंदू समुदाय के लोग हैं। बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। मैं आपको इस वक्त गोपालगंज की तस्वीर दिखा रही हूं जहां हिंदुओं ने ढाल लेकर प्रोटेस्ट किया है। ये हिंदू जो अभी तक अपने घरों में बैठे हुए थे, ये हिंदू जो अभी तक डरे हुए थे, सहमे हुए थे और गुहार लगा रहे थे। हिंदुओं को ऐसा लग रहा था कि शायद जब नई सरकार बन जाएगी, जब अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा तो हिंदुओं पर हो रहे हमले थम जाएंगे। लेकिन जब हमले नहीं थमे, जमात की तरफ से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी दुकानों को तोड़ा गया, उनकी हत्याएं की गई। उसके बाद इन हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर निकलना ज्यादा बेहतर समझा और जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि हिंदुओं की जान को खतरा ना हो। इसके अलावा खुलना जिले की तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। यहां भी हिंदुओं ने अपने घरों और मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। अभी तक ये भीड़ आपको स्टूडेंट वाले आंदोलन में नजर आती थी। अभी तक बांग्लादेश की सड़कों पर अगर भीड़ आपको दिखती थी तो वो हिंसक भीड़ हो जाती थी क्योंकि हिंदुओं को टारगेट किया जाता था। लेकिन हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए अब जो तरीका अपनाया है वो कुछ इस प्रकार है कि सड़कें खचाखच
आज भरी हुई हैं। सड़कों पर हिंदू बैठे हुए हैं, हाथों में पोस्टर हैं, नारेबाजी की जा रही है और सरकार के सामने मांग रखी जा रही है कि आप हमें सुरक्षा मुहैया करवाइए, हमारा जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा हमें दिलाइए। हिंदुओं का प्रदर्शन ढाका से शुरू हुआ था, जो कि अब पूरे बांग्लादेश में फैल गया है। हिंदू कहां-कहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी आपके सामने रख रही हूं। ढाका, गोपालगंज, सुनामगंज, खुलना, मदारीपुर, रंगपुर, फरीदपुर, बोगरा, मेमिनसिंह, मौलवी बाजार, ढाका, चटगांव, कुरीग्राम, दिनाजपुर, तंगेल और नीला फामारी और ठाकुर गांव, ये वो जगह हैं जहां हिंदू आबादी रहती है और यहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सोचिए, इन हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसे एक अलग तरीके के नैरेटिव के तौर पर सेट करने की कोशिश की गई। एक खास वर्ग जो हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चुप्पी साधा हुआ है और इन हमलों को ही झुठला रहा है। असल में हकीकत क्या है, ये इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता इस वक्त ढाका में ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। ढाका में कल रात जब हिंदू प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां शोएब भी मौजूद थे और शोएब ने देखा और बताया कि वहां पर हिंदुओं का दर्द क्या है। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रदर्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लाल मोनिरहाट जिले में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंके हैं। इस पथराव में कई हिंदू युवक घायल हो गए हैं। तो अपनी जान हथेली पर रखकर हिंदू उन सड़कों पर उतरा है जिन सड़कों पर उनकी जान को खतरा हो सकता है और उसकी बानगी देखने को भी मिली है। जब हिंदू समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उस वक्त भी उन पर हमला किया गया, उस वक्त भी उन पर पथराव जो है वो किया गया है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में हिंदू सहमे हुए हैं। उनके घरों और मंदिरों पर कब अटैक हो जाए वो नहीं जानते। यही वजह है कि हिंदू खुद अपने मंदिरों की रखवाली कर रहे हैं। ढाका के मंदिर से मेरे सहयोगी शोएब रजा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। ढाका में इस वक्त एक चुनौती ये भी है कि मंदिरों की जो सुरक्षा है उसको किस तरह से किया जाए। एक मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो मंदिर है ये लोकनाथ ब्रह्मचारी आश्रम है और यहाँ पर मंदिर भी है। लोकनाथ मंदिर ये कहलाता है, ढाका के बीचों बीच ये स्थित है और ये बातें सामने आई है कि जब हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ी थी तो मंदिर के आसपास भी काफी जो भीड़ है वो आई थी। और जो मंदिर के सेक्रेटरी है यहाँ पर आश्रम के, उनसे बात करते हैं। विष्णु पदमभौमिक जी हमारे साथ है। क्या हुआ था, किस तरह की चीजें आप कर रहे हैं इस वक्त और कैसे आप सुरक्षा कर रहे हैं मंदिर की? हम लोग वर्कर we are also accompanied by the worker of the factory and temple. We are duties all day, all night. आप पूरी रात यहाँ ड्यूटी करते हैं, पहरा लगाते हैं, क्योंकि अभी डर है आप लोगों को? आउटडोर इंडोर। अच्छा, बाहर भी और अंदर भी। आप बात करने के लिए तो आप ये बता रहे हैं कि करीब 5000 के करीब जो हिंदू आबादी है वो आसपास है इस मंदिर के और वो पहरा दे रहे हैं। रात के वक्त पहरा दिया जाता है बाहर भी और अंदर भी और ये कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह की यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो। कोई अगर आए कोई भी, क्योंकि पुलिस नहीं है, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि पुलिस नहीं है। पुलिस जो सिस्टम में कोलैप्स हो चुका है, पुलिस किसी थाने में नहीं है, थानों को जला दिया गया है, बहुत सारे पुलिसकर्मियों को मार भी दिया गया है। उसके बाद पुलिस नहीं है ढाका में या बांग्लादेश में, इसीलिए बड़ी चुनौती लोगों के सामने कि खुद ही सुरक्षा कर रहे हैं और सतर्क रहकर जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए, जिस देश में अपने मंदिरों की रक्षा खुद करनी पड़ रही है, वो हिंदू जिनकी जान को खतरा है वो अपने मंदिरों के सामने तैनात हैं क्योंकि उन्हें अपनी धार्मिक आस्था को बचाकर रखना है, अपनी जान को बचाकर रखना है, अपनी प्रॉपर्टी को बचाकर रखना है। ये आलम बांग्लादेश का है। सड़कों पर आर्मी जरूर है, वॉलंटियर जरूर हैं, लेकिन पुलिस गायब नजर आती है क्योंकि पुलिस को अपने ऊपर हमले का डर था। लेकिन अब जल्द ही पुलिस सड़कों पर नजर आ सकती है। खबर ये मिल रही है कि बांग्लादेश में पुलिस वालों की हड़ताल खत्म हो गई है। अंतरिम सरकार ने पुलिस की मांगे मान ली हैं। इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बात की। इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये भी आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी शोएब रजा। बांग्लादेश से शेख हसीना के जाने के बाद जो नई सरकार बनी है, अंतिम सरकार, उसके चीफ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है। उनसे मुलाकात करने के लिए बांग्लादेश सेना प्रमुख वकारुज्जमा पहुंचे हुए हैं। पिछले तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पर दोनों की मुलाकात हो रही। जो हालात है इस वक्त बांग्लादेश में उसको लेकर डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो घर है ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का है, या ऑफिस भी इसको आप
कह सकते हैं यहीं पर वो रह रहे हैं। और बाहर देखिए किस तरह से जो आर्मी है यहाँ पर लगी हुई है, हर तरफ यहाँ पर सेना के जो जवान है बांग्लादेश के वो आपको नजर आएंगे। तो वकारुज्जमा चूंकि सेना प्रमुख है और उनकी तरफ से ही शेख हसीना को ये कहा गया था कि आप देश छोड़ दीजिए और उन्हीं के जरिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराकर उनको देश से बाहर भेजा गया था। अब जो हालात है, क्योंकि स्थिरता नहीं आ पा रही है बांग्लादेश में, इस वक्त पुलिस है नहीं और इसीलिए किस तरह से आगे तमाम चीजें हो उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है सेना प्रमुख और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान। और आगे किस तरह से बांग्लादेश में अब चीजें होगी, उन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ तमाम जो मुलाकातें हैं उसका दौर भी लगातार जारी है। तो पुलिस कब तक पुलिस का जो सिस्टम है वो बहाल होगा और किस तरह से स्थिरता देश में आए, इसको लेकर लगातार बातचीत का दौर यहाँ चल रहा है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चुनौती नई सरकार के सामने है कि हिंदुओं को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता की, जहां लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स में गुस्सा है। लेडी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या के विरोध में आज पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली में 10 सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर केवल एक दिन की हड़ताल पर नहीं बल्कि उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल से दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी देखने की बजाय धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज बंद रखा गया है। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में इस घटना के बाद उबाल है। खासकर डॉक्टर्स अब अपनी सुरक्षा को लेकर या डॉक्टर्स इस घटना का विरोध जताने के लिए अब सड़कों पर आ चुके हैं अपना कामकाज छोड़कर। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स की मांग क्या है, आइए आपको ये बता देती हूं। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच हो। जो दूसरी मांग है डॉक्टर्स की वो ये है कि मुकदमे की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया जाए। जो मांग ये डॉक्टर्स रख रहे हैं उसमें यह भी शामिल है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी का गठन हो, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल जारी हो। यानी अपनी सुरक्षा की मांग ये डॉक्टर सरकार के सामने रख रहे हैं। फिलहाल इस स्ट्राइक का देश में क्या असर पड़ रहा है वो आपको बताती हूं। दिल्ली समेत देश के सभी सरकारी अस्पतालों में आज स्ट्राइक का ऐलान है। आज अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी, लैब, सैंपल कलेक्शन की सेवा आज बंद रहेगी। ओपीडी, सर्जरी और लैब का कामकाज ज्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर ही देखते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावित होना तय है और इसीलिए सबसे बड़ी जो बात है या जो प्राथमिकता है वो ये कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को खत्म करवाया जाए, क्योंकि एक दिन की हड़ताल नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा मुश्किल वाली बात है, जो मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर अपना कामकाज छोड़कर फिलहाल सड़कों पर बैठे हुए हैं। और उनकी मांग ये है कि जब तक उन्हें प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल नहीं मिल जाता है, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, अनामिका गौड़ और ओंकार सरकार। अनामिका दिल्ली की तस्वीरें हमें दिखाएंगे और ओंकार हमें कोलकाता की तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले ओंकार, आपके पास आ रही हूं। घटना चूंकि कोलकाता की है, सबसे ज्यादा प्रभाव कोलकाता में ही पड़ रहा है। बताइए आज क्या परेशानी सामने आ रही है आम लोगों के लिए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सभी अभी यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और सभी का एक ही मांग है कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द ये पूरी घटना की जांच किया जाए। इसके साथ साथ सीबीआई जांच भी किया जाए और उन लोगों का जो मांग था कि एमएसबीपी प्रिंसिपल सभी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो एमएसबीपी ने कल ही उनको इस्तीफा दे दिया था। आज सुबह में संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है। तो आज क्या उन लोगों का डिमांड है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आज प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ये तो हमारा जो मूवमेंट है इसका एक मांग था, क्या प्रिंसिपल और एमएसवीपी और जो अथॉरिटी है इसका रेजिग्नेशन चाहिए हम लोगों को, क्योंकि दे आर वेरी मच फेल्योर टू प्रोटेक्ट अस एंड ठीक है, ओंकार जी, समझ में आ रहा है वो ये कि इस्तीफे से तो बात बनने वाली है नहीं। डॉक्टर्स को अपनी सुरक्षा चाहिए और वो सुरक्षा जब तक वो सरकार से हासिल नहीं करेंगे तब तक उनकी हड़ताल खत्म होने वाली है नहीं। अब अनामिका, आप भी दिखाइए, सफदरजंग अस्पताल में आप मौजूद हैं, यहाँ तो लाखों मरीज एक दिन में आते हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? प्राची, हम इस समय सफदरजंग अस्पताल की ओपीडी सेक्शन के बाहर खड़े हैं और तस्वीर हम आपको दिखा दें कि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि सेकेंड शिफ्ट का जो पंजीकरण होना है, जो पर्ची मिलती है मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स जो है रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे हैं और मरीजों को इस समय निराश होकर यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। अमूमन यहाँ पे भीड़ होती है, सुबह से बहुत भीड़ थी, लेकिन अब देखिए जो मरीज है वो धीरे धीरे करके वापस अपने घरों की तरफ जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह से एक भी डॉक्टर ने इस समय इस अस्पताल में इन्हें नहीं देखा है। हालांकि जो हड़ताल है वो केवल रेजिडेंट डॉक्टर की है, कंसल्टेंट डॉक्टर्स मरीजों को देखेंगे, लेकिन कमी है डॉक्टर्स की। इस वजह से आप कब से यहाँ पे बैठे हो? हमें तो 1 घंटा हो गया, डॉक्टर उठ गए। नहीं देखा नहीं देखा डॉक्टरों की हड़ताल हो रही है इस टाइम। डॉक्टर की हड़ताल है। आप कहाँ से आए हैं? नगर से। तो नहीं देखा आपको डॉक्टर ने? क्या कहा जा रही है? ये भी कहा जा रहा है कि सेकंड शिफ्ट में भी नहीं देखेंगे, अपना छुट्टी हो गई है। देखिए, सफदरजंग में तो बाहरी भीड़ लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। रेजिडेंट डॉक्टर के भरोसे स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो चलती है, लेकिन यही डॉक्टर जब हड़ताल पर बैठते हैं तो कैसे पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होता है, उसकी तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं। शुक्रिया आपका अनामिका और ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।